पूरी पृथ्वी में जहाँ कहीं भी भ्रमण करता था पूछता था कि कहाँ ब्राह्मण है, कहाँ वेद का पारायण हो रहा है, कहाँ शास्त्रों के नियमों के अनुसार लोग चल रहे हैं। वहीं पहुंच जाता था ये दूषण और सारे वेद धर्म को दूषित करके वैदिक धर्म को सनातन धर्म को समाप्त करता था, ब्राह्मणों को समाप्त कर देता था। इस क्रम में अवंती नगरी की प्रशंसा सुनी उसने, अतः अवंती नगरी में वो आकर के और ब्राह्मणों को समाप्त करने के लिए सेना समेत आक्रमण कर दिया। तत्र स्थान ब्राह्मणान सर्वान उद्देश्य संपाययम् तत्रागत्य चतुर्दिक्तेन्द्रः चतुरो दैत्य सप्तमान प्रोवाचाहुः वचनम विप्रद्रोही महाकला। उसके चार प्रमुख बलवान अमात्य थे, उन चारों को दूषण ने कहा कि सुनो, इस उज्जैन नगर में जितने ब्राह्मण हैं उन सारे ब्राह्मणों को सेना समेत मिलकर के तुम लोग समाप्त कर दो, वेदों को समाप्त कर दो। सनातन धर्म के अनुसार कोई पूजा पाठ करने वाले हो उनको समाप्त करो, कहीं वेदाध्ययन नहीं होना चाहिए, स्वाध्याय नहीं होनी चाहिए। ये सबके सब किरेते ब्राह्मणा दुष्टा न कुर्वन्ति वचो ममो। पहले तो ईमानदारी के साथ में इनको सबको बता दो कि दूषण का आदेश है कि ये वैदिक मार्ग को छोड़ दो, जितने भी वेद धर्म के अनुसार जीने वाले हैं वो वेदों को छोड़े, शास्त्रों को छोड़े, मनमाने ढंग से राज्य करो। बिल्कुल ठीक जैसे वर्तमान समय में से उन्हीं की ओर पहुंच रहा है। राजाओं के राज्य रहते समय अर्थात राजतंत्र के समय तक शास्त्रों की रक्षा होती रही, वेदों की रक्षा होती रही और वैदिक ज्ञाताओं की भी रक्षा होती रही, क्योंकि राजाओं के आश्रित हुआ करते थे विद्वान पंडित गुणवान लोग। राजाओं तो राजतंत्र में सबकी सुरक्षा होती थी। अब प्रजा जैसे चाहती है उसके अनुसार प्रजातंत्र काल में सरकार को भी वैसे ही करनी पड़ती है। दूषण के समय पर जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था की और धीरे धीरे प्रजातंत्र के काल में भी प्रवृत्ति हो रही है। दूषण में ब्राह्मणों को और ब्राह्मणों के द्वारा जो जिन धर्मों का प्रवर्तन होता था उनको समाप्त करने के लिए दूषण अपने सैनिकों को नियुक्त कर दिया। सर्वे देवा मया लोके राजावृष्ट पराजिता वशी के ब्राह्मणा शक्या न कर्तुं दैत्य सत्तमा। अपने सहायक चारों दैत्य सेनापतियों से कहा, ये दैत्य सेनापतियों, जब इस पृथ्वी में समस्त राजा हमारे अधीन हो चुके हैं तो फिर इस अवंती नगरी के ब्राह्मण मेरे बस में क्यों नहीं हो रहे हैं? इनको सबको समाप्त करो, मारो। वेदानाम यदि जीवितुम् इच्छा स्यात् तदा धर्मं शिवस्य च वेदानां परमं धर्मं त्यक्त्वा स्वभागिनाः। जब ये लोग वैदिक धर्म का पालन करना छोड़ देंगे तभी सुख से जी सकेंगे, अन्यथा ये जी नहीं सकेंगे। ये बता दिया और वो सबके सब दैत्य लोग ब्राह्मणों को मानने लग गए। ते ब्राह्मणास्तदा श्रुत्वा दैत्यानाम् उद्यमं तदा न दुःखं लेभिरे तत्र शिवध्यानपरायणाः। लेकिन अवंती नगरी के उज्जैन के जो ब्राह्मण थे, जो भगवान शिव के उपासक थे, बोले जो होगा भैया, भगवान भोलेनाथ जो चाहेंगे वही होगा, चाहे हम कितना भी बचने की कोशिश करें, फिर हम अपने धर्म को क्यों छोड़ें। जब ये राक्षस अपने मार्ग को नहीं छोड़ रहा है, सर्प अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, अग्नि अपने जलाने के स्वभाव को नहीं छोड़ रही है, तो फिर हम अपने धर्म को परित्याग करके मनुष्य बने रहना क्यों ना पसंद करें। नहीं छोड़ेंगे हम धर्म को, हम मनुष्य बन करके रहेंगे। भगवान शंकर के ध्यान में लग गए और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा था। धैर्य धारण करके वो जरा भी विचलित नहीं हुए। इसी समय पर पूरी नगरी को उन असुरों ने घेर लिया और ब्राह्मणों के पास में आए। लोग कहने लगे कि अब हमारा बचाने वाला कोई है नहीं। ब्राह्मण ने कहा कि शंकर भगवान को पुकारो, शंकर भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। स्वामिनः किंच कर्तव्यं दुष्टाश्च समपागताः
हिंसिता बहवो लोका आगताश्च समीपतः। जो ब्राह्मण भगवान शंकर की पूजा करते थे उनके पास में आकर के कहने लगे कि आप कृपा करो, बचाओ। तो वेद प्रिय के जो ये 4 पुत्र थे, इन पुत्रों के पास में आकर के निवेदन किया। इन ब्राह्मणों ने कहा कि देखो, एक दिन तो मरना है ही, चाहे इस असुर के हाथ से मरे, चाहे फिर भगवान रक्षा करे, पर हम अपना भजन छोड़ नहीं सकते, शिव जी की आराधना छोड़ नहीं सकते। इसलिए तुम लोगों में से जिसको विश्वास हो वो शंकर जी के चरण कमलों का आश्रय न छोड़े। इति कृत्वा धैर्यं इति धैर्यं समास्थाय समर्चां पार्थिवस्य च कृत्वा ते तद्विजाः सम्यक् स्थिता ध्यानपरायणाः। ध्यान उन्होंने छोड़ा नहीं और उन ब्राह्मणों के साथ साथ में अन्य लोग भी साथ हो गए। दूषण नाम के असुर की आज्ञा का पालन करते हुए सबके सब असुर आकर के समाप्त करने लगे अन्यों को। वेदम प्रिय सुतैः शंभो ध्यान मार्ग परायणैः तच्छ्रुतं तैस्तदा दैनैव दैत्य प्रोक्तं वचो तुझैः। लेकिन ये 4 पुत्र आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। भगवान शंकर ने विचार किया, ये 4 ऐसे हैं जो मेरे आराधना में लगे हुए हैं और इनको दुष्ट सता रहे हैं। अतः भगवान शंकर उन सबके सामने अचानक प्रकट होकर के और उनसे क्या कहते हैं, महाकाल समत्पन्नो दुष्टानां त्वादृशामहं खलत्वं ब्राह्मणानां हि समीपात् दूरतो प्रजु। उन ब्राह्मणों के हित करने के लिए उनको दर्शन देकर के, आश्वासन देकर के और दूषण के साथ में आए हुए 4 प्रमुख सेनापति और उस सेनापति के साथ में आए हुए समस्त असुर सेना, उनके सामने आकर के पहले दूषण को ललकारा भगवान महाकाल ने कि रे दुष्ट, तुम्हारे जैसे दुष्टों का संहार करने वाला मैं महाकाल बन करके आया हूँ और ब्राह्मणों को तुम सताने वाले तुम भस्मसात होगा अभी। यह कहकर के शंकर भगवान ने हुंकार मात्र से उस दूषण को समाप्त कर दिया। महाकाल शंकर शबरम दुर्गम कियत सैन्यम। जब उनकी सेना ने देखा और 4 महान सेनापतियों ने देखा तो वे छोड़ छाड़ करके भाग गए। इसके बाद फिर ये भगवान इन ब्राह्मणों की प्रार्थना के अनुसार वहां पर प्रतिदिन पूजित होने के लिए इनकी प्रार्थना को स्वीकार करके स्थित हो गए। जिन्होंने कहा, हे महाकाल, हे महादेव, आप हमें मुक्ति प्रदान कीजिए और जो यहाँ आप स्थित होकर के जो लोग आपके दर्शन करने के लिए आए उनकी सांसारिक मनोकामनाओं को भी पूर्ण करें। और यदि वो चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिले तो जैसे आपने हमको इस दूषण नाम के असुर के अत्याचार से मुक्त किया है, उसी प्रकार से अपने भक्तों को सब प्रकार के दुखों से मुक्त करें और उनकी जो भी प्रार्थनाएं हो उनको स्वीकार करें। सूत जी कहते हैं, शंकर भगवान भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करके भक्तों के रक्षार्थ महाकाल के रूप में उज्जैन नगरी में स्थित हो गए और तब से इन 4 ब्राह्मणों को अपने संरक्षण में लेकर के महाकालेश्वर शिव सारे संसार में प्रसिद्ध हो गए। तम दृष्ट्वा न भवेत् स्वप्ने किंचित दुःखमपि द्विजाः। शंकर भगवान के आशीर्वाद से इन 4 पुत्र और इनकी देखा देखी जो लोग भगवान शिव के दर्शन करते हैं उनके प्रति सूत के कहते हैं, जो महाकाल के दर्शन करते हैं उनको सपने में भी कोई किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता है। जिस कामना की अपेक्षा रख करके दर्शन करते हैं, लिंग का दर्शन करते हैं, उस कामना की पूर्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। एतत् सर्वं स्वाख्यातं महाकालस्य सुकृता समुद्भवश्च महात्म्यं विनम्र श्रोतुमिच्छसि। तो एक तो ये महाकाल की समुत्पत्ति में एक कथा ये दी हुई है और एक कथा दूसरी है जो गोप की कथा है। भगवान शंकर की महाकाल के रूप में अवस्थिति थी। उज्जैन्याम भूतराजा चंद्रसेना वयो महान। उज्जैन नगर में जैसे सम्राट
वीर विक्रमादित्य रहे, उसी प्रकार से चंद्रसेन नाम के एक राजा हुए। चंद्रसेन नाम के राजा थे और सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे, शिव जी के भक्त थे। तस्या भवत सखा राज्यो मणिभद्रो गणो विजाह। मणिभद्र नाम के गण शंकर जी का उनका सखा बन गया राजा चंद्रसेन का। गिरीश भगवान शंकर के गणों में मुखिया थे और सारे शिव पार्षद इनको नमस्कार करते थे। अब एक दिन की बात है, यह गणेंद्र बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे। उस समय पर प्रसन्न होकर के चंद्रसेन नाम के राजा को एक चिंतामणि नाम की वस्तु प्रदान की। साई मणि कौस्तुभवत् द्योतमानोर कसन्निभः ध्यातो दृष्टः श्रुतो वापि मंगलम यच्छति ध्रुवम्। इस मणि को पाकर के चंद्रसेन पूरे राज्य को सुखपूर्वक पालन करने लग गए और इस मणि के प्रभाव से उनके ऊपर में शत्रुओं का भी विशेष असर नहीं पड़ता था। लेकिन राजा चंद्रसेन के वैभव को देखकर के पृथ्वी के अन्य सम्राटों के चित्त में ईर्ष्या उत्पन्न होती थी। राजा सर्वदेशानां सर्वं चक्रिरे तदा उन्होंने विचार किया कि अवंती नगरी का राज्य हमको मिल जाए और इनके पास में जो जिस चिंतामणि के बल पर सारा वैभव है वो वैभव हमको प्राप्त हो जाए और मणि भी हमको प्राप्त हो जाए। ये कैसे बन सकता है जब चंद्रसेन को पराजित किया जाए। तो भिन्न भिन्न देशों के राजाओं ने मिलकर के और अवंतीपुरी में आक्रमण कर दिया। उज्जैन्या चतुर्द्वार रुरुधु, उज्जैन के चारों किले के 4 दरवाजों को उन्होंने बंद कर दिया बाहर से और चारों ओर से घेर लिया ताकि कोई भी व्यक्ति दुर्ग से बाहर जाने न पावे। और फिर युद्ध छेड़ दिया, बाणों की वर्षा करना छोड़ दिया। सन्रुध्यमानां स्वपुरीं दृष्ट्वा निज राजधी तमेव शरणं राजा महाकालेश्वरं ययौ। चंद्रसेन नाम के राजा को लगा कि इस समय तो कालों के काल महाकाल भगवान शंकर ही हमारे जीवन के रक्षक हो सकते हैं, दुनिया में कोई बचा नहीं सकता है। तो भगवान शंकर के चरणों में आकर के निराहार होकर के उसने पूजा प्रारंभ की। महाकाल के रात दिन पूजा में लग गया। हम भूखे मर जाएंगे लेकिन भगवान भोलेनाथ की जब तक दर्शन नहीं पालेंगे तब तक के लिए हम यहाँ से भागेंगे नहीं। पूजा में लग गए। एकादशी से रात बीता, दिन बीता, फिर दिन बीता तो रात बीती, लग गए। एक दिन एक गोपी अपने एक छोटे से बेटे को लेकर के जब शंकर के दर्शन करने के लिए आई तो उसका बेटा और गोपी दोनों के दोनों राजा के द्वारा किए जा रहे शंकर जी की पूजा को उसने देखा। शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो बड़े धूमधाम से उस राजा ने पूजा की षोडशोपचार विधि से और पूजा करके प्रणाम करके परिक्रमा करके अर्ध परिक्रमा करके और अपने घर को चला गया, राज महल में चला गया। इस चित्र को जैसे उस गोप बालक ने देखा तो उनको लगा कि मैं भी शंकर भगवान की आराधना करूं। अपने घर में कहीं से पत्थर ले आया और शंकर भगवान की भांति बिठा करके उनकी पूजा करने लग गया। प्रतिदिन पूजा करने लग गया वो ग्वाल का बालक। एतस्मिन् समये पुत्रं शिवा सप्त सुचेतसं प्रणयाद गोपकी सातम भोजनाय समाहूय। एक दिन शिवलिंग की पूजा में गोपी का वह बेटा इतना एकाग्र हो गया, तल्लीन हो गया कि गोपी का भोजन का समय जान करके उस बेटे को उठा करके ले जाना चाहा, लेकिन बालक उठा ही नहीं। तो गुस्से में आकर के गोपी ने जिस शिवलिंग की पूजा कर रहा था बेटा उसी को उठा करके और फेंक दिया, जल में फेंक दिया, कुआं में। बच्चे का जब ध्यान खुला देखा कि शिवलिंग नहीं है तो शिवलिंग के लिए रोने लग गए। अब इतना रोने लग गए उस शिवलिंग को पाने के लिए कि वहीं पर बेहोश हो गए। प्रणष्ट संज्ञा सहसा सबभूव शुकाकुला। माँ को भी चिंता होने लगी, मेरे बेटे को अब क्या हो गया।
भगवान शंकर को प्रार्थना करते हुए अपने बेटे को होश में लाने के लिए वो भी व्याकुल होने लग गए। थोड़ी देर में बालक ने भी आंख खोली तो देखते हैं तदैव जातम शिविरम महाकालस्य सुंदरम। उसी समय एक सुंदर मकान उनका तैयार हो गया है। शिविर ददर्श श्रीयुक्त शिवानुग्रह चिराग। शंकर भगवान की कृपा से उनको दिखाई दिया और उस भवन का कितना विस्तार से वर्णन किया सौंदर्य का। शाम का समय था, ध्यान में फिर लग गया वो और सूर्य अस्ताचल को चला। रात का समय आया, सत्यो हिरण्मयी भूतम विचित्रम परमोज्ज्वलम सौंदर्य विशेष भवन सर्व शोभा समन्वितम। भगवान की कृपा से उस दिव्य भवन में बालक प्रवेश किया और उस देवी ने भी प्रवेश किया और वहां पर फिर वो गोपिका का पुत्र शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए सेवा में लग गया। प्रेमणा बाष्पितुलम कुंचन चंद्रसेनो नृपो हिसा शिवनामोच्चरण प्रीत्या परिनिधे सप्तमर्भः। भगवान शंकर की कृपा से उस बालक पर कुछ नहीं हुआ और भगवान शंकर ने उस बालक को दर्शन दिया। यह जान करके चंद्रसेन नाम के राजा जो उज्जैन का था उस बालक के दर्शन के लिए आया, उनका खूब मान सम्मान किया और महेश कीर्तन चक्रो वहीं पर उन्होंने एक महोत्सव करवाया। शंकर भगवान के नाम पर कीर्तन करवाते हुए और उस बालक के चमत्कार को देख करके जैसे वो राजा विस्मित हुए, उसी प्रकार से राजा को और भी भगवान शंकर के प्रति प्रीति बढ़ गई। जब इस छोटे से बालक की प्रार्थना को अंगीकार कर सकते भगवान, तो मैं राज्य की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए अगर शिव जी को खुश करूं तो क्यों नहीं प्रसन्न हो सकते। इसलिए पूरे नगर की रक्षा के लिए तल्लीन होकर के राजा प्रार्थना करने लगे। आक्रमण करने वाले शत्रुओं ने सेना के समेत आक्रमण किया, लेकिन कुछ न बिगाड़ सके। सुरक्षित रह गए राजा भी और वहां प्रजा भी। तो उन सब राजाओं को लगने लग गया कि भगवान शंकर इनकी रक्षा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो शंकर के भक्त के साथ में अगर हम विरोध करते हैं तो हमारा ही उल्टा विनाश होगा। भगवान शंकर ने उनकी बुद्धि पलट दी और सभी राजा फिर राजा के पास में आए, उज्जैन नरेश के पास में और उस गोप पुत्र के पास में आए और उनको प्रसन्न किया। महारविष्टर्गताः प्रत्यनंदन सुविस्मिताः। राजा ने उन सबका स्वागत सम्मान भी किया। उनके वैभव को देख करके सब राजा अब अनुकूल हो गए। उस बालक का भी सम्मान किया, राजा का भी सम्मान किया और फिर राजा ने प्रसन्न होकर के नाना प्रकार के दान, दहेज, दक्षिणा आदि दी। ददुर्बहूनि वस्तूनि तस्मै शिव कृपार्थिनः। जो शंकर जी की कृपा चाहने वाले लोग थे उन सबको बहुत चीजें दी। देश देश से गोपों को आने का अवसर मिला और राजा के दर्शन करने का अवसर मिला और वो गोप भी भगवान शंकर के भक्त बन गए। इसी समय पर वहां पर भगवान शंकर का एक रूप प्रकट हुआ। हनुमान अथास्मिन् नन्तरे सर्वैः त्रिदशैः अभिपूजितः प्रादुर्बभूव तेजस्वी हनुमान वानरेश्वरः। समस्त देवताओं के द्वारा पूजित श्री हनुमान जी वहां पर प्रकट हो गए और तस्याभिगमान् एव राजानो जात संभ्रमा। हनुमान जी को देखा तो उन राजाओं को लगा ये कौन है। पता लगा कि भगवान शंकर का ही एक रूप है हनुमान। तो राजाओं को और भय लगने लग गया कि यदि इस नगर में ऐसे ऐसे बालक हैं जिनकी पूजा से प्रसन्न होकर के शंकर की रक्षा करते हैं और हनुमान जैसे देवताओं को भी प्रकट करने वाले यहाँ राजा और गोप बालक है, इसका मतलब है कि हम लोग इनके साथ में जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। अतः सबने उन्हीं भगवान हनुमान जी का भी वंदन किया और उस गोपात्मज को आलिंगन किया, राजा का अभिनंदन किया और उनके वैर भाव छोड़ दिए। हनुमान जी ने उन सबके सामने राजाओं को यह संकेत किया, श्रेवंत सर्वे भद्रको राजानो ये देहिना।
जितने राजा लोग यहाँ पर उपस्थित थे, मेरी बातों को सुनो। ऋति शिवम नान्यतनो गतिरस्ति शरीरम। हनुमान जी कहते हैं, राजाओं, यदि तुम अपने अपने देश के कुशलक्षेम चाहते हो और स्वयं के भी क्षेम चाहते हो, कुशल चाहते हो, तो प्राणियों को शंकर भगवान की आराधना के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शिव ही एकमात्र है समस्त शरीरधारियों के रक्षक है। एवं कोपसुतो दृष्टया शिव पूजा विलोकिता, यह समझा करके और भगवान ने उनको विरत किया, दुश्मनी को समाप्त करवा दिया। और वो राजा लोग भी गोपुत्र को देख करके और शिव पूजा को देख करके आमंत्रणा भी संपूज्य शिवम शिवम अवाप्तवान। शंकर भगवान की वैदिक मंत्रों के साथ में पूजा होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर भाव है वहाँ पर वैदिक मंत्र नहीं भी ज्ञात है, तब भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी के इस रहस्य में, इसे कथानक में सूर्य जी कहते हैं कि आमंत्रणा भी संपूज्य। वो राजा लोग जो पहले नहीं मानते थे भगवान को, लेकिन राजा पर भगवान शंकर की प्रसन्नता और उस बालक पर भगवान शंकर की कृपा को जब देखा तो भावना मात्र से ही जल समर्पित किया, शंकर भगवान को पुष्प समर्पित किया और भगवान शंकर की कृपा से उनका भी चित्त निर्मल हो गया। एष भक्तवरः शंभो गोपानां कीर्तिवर्धना इन भुक्त्वाखिलान् भोगान् अन्ते मोक्षम अवाप्स्यति। हनुमान जी कहते हैं, ये जो गोप का बालक है, जिसने शंकर की भक्ति की है, पूजा की है, ये ग्वालों के गोपों के वंश को बढ़ाने वाला, कीर्ति को बढ़ाने वाला आगे होगा। पहले तो इस जीवन में अत्यंत दुर्लभ भोगों को प्राप्त करके सुख में जीवन जिएगा, अंत में मुक्ति की प्राप्ति करेगा और भगवान की कृपा से, भगवत इच्छा से संसार के लोगों को बहुत कुछ सिखाने के उद्देश्य से इसी गोप बालक के वंश में 8वें कुल में अस्य वंशे अष्टमो भावी 8वें वंशधर के रूप में प्रकट होंगे। उस समय पर इनका नाम नंद बाबा होगा। नंदो नाम महायशा प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायण स्वयं। उन्हीं के पुत्र के रूप में स्वयं साक्षात नारायण कृष्ण नामधारी बन करके और उनको आनंदित करेंगे। बोलिए महाकालेश्वर महादेव की जय। प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायण स्वयं। अतः अद्य प्रभृति लोकेस्मिन् एष गोप कुमार का नामना श्रीकर इत्युच्यते लोके लोकख्याति भविष्यति। हनुमान जी कहते हैं, आज के बाद में यह जो गोप बालक है, यह लोक में श्रीकर गोप के नाम से प्रसिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जो श्री जी के पति है, वही स्वयं इनके वंश में आगे चलकर के प्रकट होने वाले हैं। एवं उक्त्वा अंजनी शोणु शिवरूपो हरीश्वरः सर्वान् राज्ञश्चन्द्रसेनं कृपा दृष्ट्या ददर्शः। अथ तस्मै श्रीकराय गोपपुत्राय धीमहि उपादिदेश सुप्रीत्या शिवाचारं शिवप्रियम्। हनुमान जी खुश होकर के भगवान शंकर की पूजा विधि उस बालक को सिखाए और राजा को भी सिखाए, उपदेश दिया और उनके देखते देखते वहीं पर अंतर्हित हो गए। भगवान शंकर उनके वंश को और दर्शनार्थियों के हित के लिए वहाँ हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गए। ये दूसरी कथा आई है। समारंभ इस महाकाल प्रेरितो पर्वत पर। इस प्रकार महाकाल शिवलिंग की ये कथा सुना करके इसका फल कथन किया है कि इस पवित्र रहस्य को जो सुनता है उसको शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार से ये अन्य शिवलिंगों की कथा के क्रम में ओंकारेश्वर की भी महिमा का वर्णन किया है। उस कथा में मानधाता की कथा आई हुई है और विंध्य पर्वत की भी कथा आई है। विंध्य पर्वत की कथा के अंतर्गत कहते हैं कि पर्वतराज जो सुमेरु पर्वत है, उनके यहाँ पर नारद जी एक बार गए। सुमेरु पर्वत इतना ऊंचा है
कि उसकी ऊंचाई को देख करके नारद जी ने यह जान लिया कि इस विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत और स्वर्ण से भरा हुआ यह पहाड़, इसके बराबर और कोई नहीं। तो अन्य अन्य पर्वतों के पास में गए। इसी क्रम में विंध्याचल के पास में आए। विंध्याचल ने भी खूब सेवा सत्कार की नारद जी की। और इसके बाद में जैसे हम लोग घरों में कोई आते हैं पहली बार तो अपने नए मकान को दिखाते हैं, कमरे दिखाते हैं, उसी प्रकार से बाद में फिर पूछते हैं कि कैसा लगा, तो प्रशंसा उनकी करते हैं लोग। उसी प्रकार नारद जी भी विंध्य पर्वत की पूजा स्वीकार करने के बाद नारद जी से पूछा कि आपको कैसा लगा हमारे यहाँ। नारद जी ने कहा कि बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा है, बस एक ही कमी है। कौन सी कमी है? बोले सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा है उतना आपकी ऊंचाई नहीं है। वो इतना ऊंचा है कि सूर्य उनकी परिक्रमा लगाता है। तो सुमेरु पर्वत की प्रशंसा को सुनकर के विंध्यगिरि को लगा कि मैं भी ऐसा बनूंगा कि सबसे ऊंचाई पर जाकर के और मैं भी सूर्य का रास्ता रोक दूं। तो पूजा में लगे, शंकर भगवान की आराधना में लगे। मानधात्री पर्वत जो ओंकारेश्वर कहलाता है, एवं विंध्य तपो दृष्टा प्रसन्न पार्वती पति स्वरूपम दर्शयामास दुर्लभम योगिनाम अपि। विंध्याचल की आराधना को देख करके भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर के उससे वरदान मांगने के लिए कहा। विंध्य पर्वत ने कहा कि प्रभु यदि प्रसन्नो देवेश बुद्धि देहि यथेक्षिताम स्वकार्य साधरी शंभो तम सदा भक्तवत्सला। मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो करना चाहूँ उसको मैं करने में समर्थ हो सकूं, मेरी बुद्धि उस दिशा में अच्छी तरह से काम आए। भगवान शंकर का हृदय पिघल गया और उन्होंने विंध्यगिरि को आशीर्वाद दिया। परोपतापदम विंध्यो परम इच्छति मोड़ दी। लेकिन भगवान शंकर को यह पता लग गया कि ये दूसरे को दुख देने के लिए तपस्या कर रहा है और मुझे खुश करना चाहता है। अतः शंकर भगवान विचारने लगे कि इसको मैं क्या करूं, कैसे दूं। मद्दत्तम पर दुखाय प्रदानम यथा नहीं। मेरा दिया हुआ वरदान ये किसी को सताने वाला न बने, इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। यह सोच करके शंकर भगवान ने देने की इच्छा बंद करने लगे। लेकिन सब लगा कि भक्त को यदि उनकी इच्छा के अनुसार वर नहीं दूंगा तो वो भी अच्छा नहीं। अतः भगवान शंकर ने उनको वर दे दिया। विंध्या पर्वत राजत्व यथेच्छति तथा करो एवं च समय जाते देवा ऋषयश्चामलाशयाः संपूर्ण शंकर तत्स्थातव्यं जागृवन्। बाद में शंकर भगवान की प्रार्थना विंध्यगिरि ने भी और ऋषियों ने भी की और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान शंकर दो रूपों से ओंकारेश्वर में अवस्थित हो गए। इसके विस्तार से कथा नहीं दी है। ओंकारं चैव यद्लिंगं एकं तच्चतुर्धानकं। पहले एक ही शिवलिंग था ओम रूप में, ओंकार, और दो भागों में उसने अपने आप को बांट दिया। प्रणवी चैव ओंकार नामासीत सदाशिवा। प्रणव में ओंकार नाम बना और एक पार्थिव रूप धारण किया। पार्थिव यज्ञातम तत्परमेश्वर। वह दक्षिण नर्मदा तट पर अवस्थित हुआ। उनके अमरेश्वर नाम, परमेश्वर नाम, अमरेश्वर नाम, ये तीन तीन नामों से प्रसिद्ध है। और जो कि श्लोक जो मिलता है, श्लोक में जिन लोगों को संस्कृत भाषा की प्रकृति का बोध नहीं है तो वे लोग अमरेश्वर नाम कहकर के ममलेश्वर कहते हैं। जो कि श्लोक में उसी ढंग का पाठ मिलता है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्। इस श्लोक में अमलेश्वरम, तो अमलेश्वरम ओंकार अमलेश्वरम लिखा है। ओंकार अमलेश्वर मैंने ओंकारम और अमलेश्वरम। तो जिनको शक्ति विग्रह का पता नहीं होता वो लोग जो अमलेश्वरम करके माँ के और आप को मिला ओंकारम, ओंकारम से माँ को ले लिया, अमलेश्वरम की आँख को ले लिया तो अमलेश्वरम कहते हैं। वो मूल नाम है अमलेश्वरम और अमरेश्वरम और परमेश्वरम।
अमरेश्वर और अमलेश्वर इसलिए क्योंकि रा और ला ये दोनों उच्चारण करते समय पर कई बार बदल जाते हैं। छोटा बच्चा जब उच्चारण करता है मम्मी रेलगाड़ी ला दो, रेलगाड़ी नहीं बोल पाता तो रेलगाड़ी बोलता है, तो रा को ला हो जाता है। इसलिए अमरेश्वरम में रे की जगह में अमलेश्वरम ले भी आ जाता है। रणयोर अभेदा संस्कृत साहित्य में रेप का रकार का और नकार का अभेद माना जाता है। उसी प्रकार से डलयोर अभेदा या और ला इनका भी अभेद होता है। अग्नि मीले अग्नि नीले, तो भगवान के ये अमलेश्वर महादेव और ओंकारेश्वर महादेव ये एक ही है। इसलिए इनको यदि अलग अलग माने तो फिर ज्यादा होते हैं, मतलब 13 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे, जबकि शास्त्र